दो खड़े काके लागू पाए, बड़िहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम, जग में गुरु के समान दाता नहीं। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पूरे जग में गुरु के समान महापुरुष के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु शब्द का मतलब है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे हमें बताते हैं कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया के जाल में दिन प्रतिदिन फंसते चलते जाते हैं। इस दलदल में हम और धंसते चले जाते हैं। हम गुरु लफ्ज को समझे। यह बताया जाता है कि गुरु के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला जो शारीरिक रूप में हमें शिक्षक की तरह, अध्यापक की तरह समझाता है, हमारे साथ रहता है, हमें दुनियावी तरीकों से सिखाता है, सदाचारी जीवन जीने का उपदेश देता है और नामदान बख्श देता है। दूसरा दर्जा गुरु का है जो अंतर के मंडलों में हमारा मार्गदर्शन कराता है, हमारे सदा अंग संग रहता है। तीसरा शब्द गुरु, जिसे सतगुरु भी कहा जा गया है, जो स्वयं परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि रची है। कबीर साहब इस शब्द में उस गुरु का जिक्र कर रहे हैं जो हमें नाम के साथ जोड़ देता है। इस संसार में गुरु के समान दाता कोई भी नहीं है। ऐसे गुरु प्रेम से भरपूर होते हैं। प्रभु के हुक्म से दुनिया में आकर भूली भटकी आत्माओं को वापिस निज धाम ले जाते हैं। वे परम मुजस्सम होते हैं, प्रेम के महासागर होते हैं। उनसे प्रभु प्रेम की खुशबू हम सब तक पहुंचाती है। इसलिए हम किसी प्रभु स्वरूप महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। इसका नतीजा होता है कि सबसे पहले हमें प्रभु से प्यार होता है और फिर उसकी संतों से और फिर सारी सृष्टि से प्यार हो जाता है। गुरु हमें अपराविद्या से नहीं पराविद्या से जोड़ता है, जो रूहानियत की विद्या है, जो अंतर के मंडलों का ज्ञान है, हमें मिल जाता है। हर धर्म ग्रंथ में हमें यही बताता है कि गुरु बताता है कि शुरू में परमात्मा अकेले थे। उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक को जाऊं। इसी संकल्प से सारी सृष्टि रची गई है। प्रभु से 2 धाराएं उत्पन्न हुई, एक प्रभु की ज्योति की, दूसरी ध्वनि की, जिसके जरिए कई खंड मंडल बने। सबसे पहले सचखंड बना जो सच्चाई, प्रेम और चेतना से भरपूर है। इसके बाद पार ब्रह्मा बना। ब्रह्मा अंड बना और फिर पिंड बना। जैसे जैसे प्रभु की सत्ता नीचे उतरती गई, इन मंडलों में माया की मिलावट होती चली गई। प्रभु ने हमें निज हिस्सों को अलग अलग करके इस मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। जब आत्मा सचखंड में थी तो वह निरोल
अवस्था में थी, प्रेम से भरपूर थी। जैसा परमात्मा है, जैसे जैसे आत्मा नीचे के मंडलों में आई, इसके ऊपर गिलाफ चढ़ते गए, शरीर धारण होते गए। पार ब्रह्मा में आत्मा पर झीला सा पर्दा है। ब्रह्मा में ब्रह्मांडी शरीर होता है, अंड में अंडी शरीर दिया गया है और पिंड के मंडल में पिंडी शरीर दिया गया है। जब हम सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो वे हमें फिर से निरोल अवस्था में आने का तरीका बता देते हैं। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं, ताकि हमारी आत्मा शरीर छोड़कर अंतर के मंडलों में जा सके और हम जिंदगी और मौत के रहस्य को हल कर सके। यही परविद्या है, जीते जी मरने की विद्या है, यही रूहानियत है। एक महान संत हुए हैं जिन्होंने फरमाया है, आई दिन बिलीव में रोज मरता हूं, शरीर की रूप से हम एक बार ही मर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें रोज शरीर से ऊपर उठाने का तरीका सिखाते हैं। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठ जाती है तो यह शरीर बेजान हो जाता है। आत्मा ही इस शरीर को जान दे रही है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यह शून्य हो जाता है। रूहानियत के जरिए जब आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में जाती है तो आत्मा और शरीर के बीच जो शिलगुड़ कर्म रज्जु है वह टूटती नहीं है। हम शरीर में वापस आ जाते हैं। जैसे ही हम पिंड को छोड़कर अंड में पहुंचते हैं तो पिंडी शरीर पीछे रह जाता है। जब अंड से ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो अंडी शरीर भी पीछे रह जाता है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्मा में पहुंचते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर का ग्राफ भी उतर जाता है। पार ब्रह्मा में हमारी आत्मा पुकार उठती है, सोहंग, जिसका अर्थ है जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। पहली बार आत्मा हम अपने आप को चेतन अवस्था में देखती है, जो रोशनी से भरपूर है, जो प्रभु के प्यार से भरपूर है, जो प्रभु के मधुर शब्द से गूंज रहा है। यह आत्मा की रोशनी 12 सूर्य के बराबर होती है, लेकिन यह हमारी यात्रा की आखिरी सत्संग नहीं है। हमें सचखंड में पहुंचना है। सचखंड में पहुंचने पर झीला सा पर्दा भी उतर जाता है और हम अपने आप को निरोल पाते हैं, जिसमें कोई धब्बे नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई पर्दे नहीं। सचखंड में हमारा मिलाप प्रभु से हो जाता है। किसी सतगुरु की शरण में पहुंचकर उनके आदेश अनुसार अपना जीवन बनाकर ही हम अपनी रूहानी यात्रा पर जा सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। कर्मों के विधान अंतर्गत आत्मा 84 लाख जिया जून में भटकती रहती है। कर्मों का विधान बहुत सीधा सादा है, जैसे प्रिंस का फिफ्थ लो है। फोर, हर विचार, हर बोल, हर कर्म, इन सब हमें फल मिलता है या भुगतना करना पड़ता है। अगर हम अच्छे सोचते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो इनका हमें फल मिलता है। मगर जब हम बुरा सोचते हैं, बुरे बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, हमें भुगतान करना पड़ता है। कर्मों के विधान के कारण हम एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। एक योनि में समय खत्म होने पर उनके कर्मों के लिहाज से दूसरी योनि मिल जाती है। आत्मा पर बढ़ते चलते जाते हैं और कर्मों के विधान के अनुसार हम 84 लाख योनियां
में चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम पूर्ण महापुरुष की शरण में आते हैं तो वे हमें अनहद शब्द से जोड़ देते हैं। इस शब्द को सुनने के लिए बाहरी कानों की नहीं बल्कि अंदरूनी कानों की आवश्यकता है। इस शब्द को बजाने के लिए उंगलियों की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी सॉन्ग की जरूरत नहीं है। इस शब्द को खुद ही प्रभु ने सृष्टि में चलाया हुआ है। शब्द से जुड़ने के साथ साथ हम अंतर के रूहानी मंडलों की यात्रा कर सकते हैं। करते हुए अपने निज धाम पहुंच जाते हैं और 84 लाख जीवनी के संबंध से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा उस महासागर में विलीन हो जाती है जिसका वह हिस्सा है। बूंद सागर से मिलकर उसका भी हिस्सा बन जाती है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रभु ने हमें दुनिया में भेजकर जाल में फंसा दिया है। जैसे हमें तख्ते के साथ बांधकर समुद्र में छोड़ दिया गया हो, हमारे साथ हाथ पैर बांध दिए गए हो। उस पर यह हुक्म होता है कि हम भीगे नहीं। कहीं कैसे यही कैसे हो सकता है? हमें बांधकर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो यह नामुमकिन है कि हम गीले न हो। इसी प्रकार इस माया की दुनिया में बहुत से हैं जो हमें आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों के जरिए हम भोगों में फंसे रहते हैं और दुनिया में समय व्यर्थ गवा देते हैं। हम दुनिया में एक अच्छे कर्म लेकर आए हैं, गिनती के क्षण लेकर आए हैं, वे व्यर्थ होते रहते हैं। हाफिज साहिब के अलावा और भी कई महापुरुषों ने कहा है कि प्रभु ने हमें 84 लाख जीवाणु में फंसा दिया है और अब सतगुरु के जरिए ही हम इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। गुरुवाणी में आया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पा